नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे डोमिनार लिया है 2019 वाला मॉडल। और ये बाइक लेने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि आपका व्यू क्या है ऑन 2020 डोमिनार में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जो कि 2019 से बेटर है। जब बजाज डोमिनार को लॉन्च किया गया था तभी इसको बहुत अच्छे तरीके से बना के एज ए टूरर बाइक रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन उस टाइम पे शायद से इसमें कुछ डिफेक्ट्स है जिसके वजह से ये डोमिनार इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। रिसेंटली ही इसको 2019 में रीलॉन्च किया गया बहुत सारे अच्छे चेंजेस के साथ, और इसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों का डिमांड आने लग गया। बजाज डोमिनार का सेल्स भी बढ़ गया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि 2020 में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नहीं हो, या फिर वो चीज़ बेटर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो कुछ चेंजेस में इंक्लूडेड है ये कि सिंगल क्लिक स्टार्ट, लाइक यहाँ पे मैं अपना बाइक स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो तो इतने में स्टार्ट नहीं होता है, तो मुझे ये चाहिए कि ये सिंगल क्लिक स्टार्ट, लाइक जैसे आपने प्रेस किया आपका बाइक स्टार्ट हो जाता है। इसको थोड़ा टाइम पकड़ के रखना पड़ता है तभी ये स्टार्ट होता है, नहीं तो ये सिंगल क्लिक स्टार्ट वाला अगर बटन आ जाए इसके अंदर तो जैसे आपने पुश किया बाइक स्टार्ट हो जाए तो इट्स द बेस्ट। अगर आप लोगों को भी ये सारे चेंजेस चाहिए या इसके अलावा और कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। और अगर ये वीडियो को जितने ज़्यादा व्यूज़ मिले, हो सकता है बजाज वाले लोग इस वीडियो को देख के ये सारे चेंजेस बाइक के अंदर कर भी दे। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए वो ये है कि थोड़े इसके पार्ट्स अच्छे क्वालिटी के हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं जब आप बाइक चला रहे हो, और फिर थोड़ा सा अजीब लगने लगता है कि लाइक आप सेफ़ और सिक्योर नहीं हो वैसा लगने लगता है। तो ये चीज़, और इसके अलावा साथ में ये बोल्ट का भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है कि ये टूट जाता है। उसका रीज़न थोड़ा सा है कि लो RPM पे इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है जिसके वजह से वो बोल्ट टूट जाता है। पर अगेन लाइक वाइब्रेशन रिडक्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर वाइब्रेशन इसका रिड्यूस हो जाए डोमिनार का तो बेस्ट पार्ट रहेगा, तो वो भी मुझे एक चाहिए। तो टोटल 3 पॉइंट हो गए इसके अंदर ही कि अच्छे क्वालिटी वाले पार्ट्स चाहिए और साथ में ही इंजन वाइब्रेशन भी कम हो जाए तो बेटर रहेगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसका नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेल्स आ जाए। तो फ़िलहाल मेरे पास तो अभी कुछ एक याद आ रहा है, वो ये है कि लाइक इसके अंदर इंजन टेम्परेचर का चीज़ भी आ जाए तो सही रहेगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसके अंदर, लाइक ऑडो यहाँ पे दिया है तो ऑडो शायद से यहाँ से लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और विथ गियर एंड टाइम वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रीज़न ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं टूर पे गया था तो टूर पे जाने के टाइम पे मेरा टैंक बैग यहाँ पे लगता है, तो मुझे ये ऑडो दिखता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। टाइम और गियर पोजीशन यहाँ पे दिखता है, लेकिन अगर बजाज वाले ऐसा कुछ कर पाए कि यहाँ पे कहीं पे ऑडो सेट कर पाए तो बेटर ऑप्शन रहेगा। कभी कभी टूरर्स के लिए ये चीज़ बहुत बेटर रहता है, क्योंकि लाइक आप सोचते हो कि अरे यार मैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेने वाला हूँ, और आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में आपने कितना किलोमीटर चलाया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये बाइक टूरर बाइक आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ये चीज़ होना चाहिए। एक इशू जो मैंने फेस किया था जब मैं बाइक चला रहा था तब, और ये है कि जब आप इसको दोनों हाथ छोड़ के चलाते हो तो इसका वेट प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, जिसके वजह से ये राइट साइड में जाने लगती है। और मेरे हिसाब से उसका रीज़न ये है कि ये छोटू सा चीज़ आपको दिख रहा है जिसका आपको वॉइस सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसके वजह से ही हो रहा है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो ये होता है कि जब आप बाइक चला रहे हो तो साइड में जाने लगता है, वो राइट साइड में जाने लगता है। इसका वेट का कुछ बैलेंसिंग का इश्यूज़ है, तो अगर बैलेंसिंग का इशू क्लियर हो गया और ये लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो ज़्यादा वेट है, यहाँ पे कुछ भी वेट नहीं है, तो अगर वो वेट का बैलेंसिंग सही तरीके से हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। डोमिनार लेने के बाद स्पीड में चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यार कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक मैं 150 160 रीच कर लिया डोमिनार पे, और उसके बाद कुछ लोग ऐसा तरीके से बोलते हैं कि नहीं यार तुम 160 जा रहे थे, मतलब डोमिनार बजाज वाले लोगों ने उसका स्पीड कुछ ज़्यादा बढ़ा के रखा है, उसके साथ कुछ छेड़खानी किया है, और आपको जो स्पीड दिख रहा है वो एग्जैक्टली स्पीड नहीं है। तो यार बजाज वाले प्लीज़ यार ये मत करो। अगर ये 150 भी पहुँचता है तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल स्पीड दिखाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
डोमिनार का इंजन हीटिंग का इश्यूज़ इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अगर इसका इंजन अभी भी थोड़ा ज़्यादा कूल हो सकता है या फिर कूलिंग टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा चेंजेस हो सकता है तो बेटर रहेगा। भले ही चाहे आप अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करो, भले ही चाहे आप अच्छा कूलेंट यूज़ करो, लेकिन अगर इंजन कूलिंग सिस्टम के अंदर कुछ और नया चेंजेस आ गया तो वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। साथ में ही मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो है इसका फ्यूल टैंक टेक्निकली है तो 13 लीटर का, लेकिन इसमें से सिर्फ हम लोग 10 लीटर ही यूज़ कर सकते हैं। 3 लीटर के बाद FI नोटिफिकेशन आना चालू हो जाता है कि फ्यूल कम है, आपको फ्यूल भराना है और आपको उसके लिए स्टॉप लेना पड़ेगा। अगर ये टूरिंग बाइक है तो लाइक कम से कम 15 लीटर के आसपास का कैपेसिटी रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। और इसके माइलेज और इसके स्पीड के हिसाब से लाइक अगर आप कंटिन्यूसली 100 और 120 क्रूज़ कर रहे हो तो आपका माइलेज रहेगा 23-25 के आसपास, और मतलब आप 10 लीटर में 250 किलोमीटर जा सकते हो। और किसी रीज़न की वजह से अगर आपको वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इवन जब आप स्लो स्पीड में चलाते हो तो माइलेज काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर 15 लीटर का टैंक भी रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर ये हो सकता है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कलर्स के रिगार्डिंग बात करें तो लाइक ग्रीन, मान आई लव दिस। प्लस नया कलर जो आ रहा है वो है रेड, वो भी आप लोगों को पता है, लेकिन उसके साथ साथ एक दो और कलर के ऑप्शंस रहेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। लाइक अभी यही ग्रीन को तुम 2020 करके रिलीज़ करोगे और उसी में सब रेड कलर डालोगे तो ये होगा कि लाइक मेरे पास 2019 है और किसी के पास 2020 है तो उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इसीलिए शायद से सिल्वर टाइप ऑफ कलर रहेगा, या फिर आपके हिसाब से कौन सा कलर होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा चॉइस है। रेड तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही, साथ में उसके साथ एक दो कलर और भी ज़्यादा लॉन्च हुए तो ज़्यादा मज़ा आएगा अदर देन ब्लैक या फिर वो ओल्ड वाला ग्लॉसी ब्लैक या फिर ये ग्रीन। सारी चीज़ें तो काफ़ी मस्त है और एकदम दमदार है। और लास्ट वाला चीज़ मैं एक बोलना चाहूँगा वो ये है कि इसका इंजन का वाइब्रेशन, इसके इंजन में वाइब्रेशन है। मैंने ड्यूक चलाया था, ड्यूक में वाइब्रेशन बहुत ही कम है कंपेयर टू डोमिनार, एक्चुअली उसमें लगता ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर डोमिनार वाले इस बार वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में कामयाब रहे तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहेगा इन इंडिया इन वेरी लेस बजट। तो लाइक वैल्यू फॉर मनी बाइक हो जाएगा। ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा चीज़ किया है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि इंजन वाइब्रेशन, इंजन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ है वो आपने कर दिया, मोर रिफाइंड है। अगर और भी बेटर हो सके तो बेटर चीज़ है, पर वाइब्रेशन चीज़ है वो अगर कम हो गया तो डोमिनार में मज़ा आ जाएगा बस। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और भी पता है, कुछ और भी चाहिए 2020 डोमिनार के रिगार्डिंग तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस एंड बी सेफ, राइड सेफ।